ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। निज आत्मा को जाने कर पहचान कर जम कर भी जो बन गए परमात्मा पर्याय में भी वे साध्य हैं आराध्य हैं आराधना के सार हैं। हो नमन उन जिन देव को जो भव जलधि के पार हैं जो भव जलधि के पार हैं। वर का शुद्धात्म का करे प्रकाश एक अखंड भेद त्रिकाल गायक ध्रुव चैतन्य स्वभाव परम शुद्ध नहीं करे प्रकाशित पारिणामिक निज भाव परम पारिणामिक निज भाव। सुन आवाज़ थोड़ी बढ़ाना है इसकी। अपनी चर्चा यहाँ पर नए रहस्य ग्रंथ के माध्यम से निश्चय नय के भेद प्रभेदों पर अपनी चर्चा चल रही है। आज हम चर्चा करेंगे पेज नंबर 147 पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। पूर्व में हमने चर्चा की थी कि निश्चय नय के भेदों का सर्वथा निषेध करने से 7 तत्वों की सिद्धि नहीं होगी। इस तथ्य को विस्तार से बताइए। निश्चय नय के भेदों का सर्वथा निषेध करने, हाँ पेज नंबर 146। निश्चय नय के भेदों का सर्वथा निषेध करने पर 7 तत्वों की सिद्धि कैसे नहीं होगी। पेज नंबर है 146। हाँ समता बताइए। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता रहता नहीं है, वह एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श भी नहीं करता। हाँ, और कभी अपने स्वरूप से चित नहीं होता। कॉर्डलेस माइक दियो बेटा। उसमें भी बोलना और इसमें भी बोलना है। हाँ, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को स्पर्श नहीं करता और कभी अपने स्वरूप से चित नहीं होता है। हाँ, इसीलिए प्रत्येक द्रव्य पर द्रव्यों की पर्यायों से अत्यंत भिन्न रहता है और अपने दो पर्यायों से भी अभिन्न रहता है। यही वस्तु का परमार्थिक स्वरूप और यही भूतार्थ है। और प्रद्रव्यों के साथ किसी भी प्रकार का संबंध करना वह व्यवहार है और वह अभूतार्थ है। तो अगर यहाँ पे परोक्ष निश्चय नय का निषेध किया जाएगा तो जीव तत्व का निषेध होगा। बहुत बढ़िया। और यदि साक्षात निश्चय नय का निषेध किया जाएगा तो मोक्ष तत्व का निषेध होगा। अगर एक देश निश्चय का संबंध निषेध किया जाएगा तो संबंध निर्जला का निषेध होगा। और यदि अशुद्ध निश्चय नय का संबंध निषेध किया जाएगा तो आश्रम और बंध तत्व का निषेध होगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। हाँ, इस प्रकार पूर्व में अपने चर्चा की थी। अब आज अपन चर्चा यहाँ पर करेंगे। पेज नंबर है मेरे में 147, प्रारंभ से ही करेंगे। इस प्रकार
परम शुद्ध निश्चय से शुद्ध जीव तत्व की सिद्धि होती है ना। क्या कहा है ना, परम शुद्ध निश्चय से तो जीव तत्व की सिद्धि होती है। बिल्कुल, अगर हम परम शुद्ध निश्चय को नहीं मानेंगे तो जीव तत्व का कैसा है, निषेध हो जाएगा। बिल्कुल, अशुद्ध निश्चय ने रागादिक विकारी पर्यायों को आत्मा के स्वीकार करता है ना, परंतु एक देश शुद्ध निश्चय ने उन्हें जीव का स्वीकार न करके कर्मोदय के निमित्त की अपेक्षा पुद्गल का कह देता है। ये तो आप लोग को बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट हो ही गया है कि अशुद्ध ने क्या करता है कि जीव रागी है, जीव द्वेषी है, जीव मोही है, इस प्रकार से स्वीकार करता है। और एक देश शुद्ध निश्चय ने क्या कहता है कि ये जो रागादिक भाव हुए हैं वो कैसे हैं, वो कर्मजनित है, निमित्त सापेक्ष है। बिल्कुल ना, अतः रागादिक भाव जीव तत्व में तो है ही नहीं, क्योंकि जीव कैसा है, कारण शुद्ध जीव है, उसमें रागादिक का प्रवेश हो सकता नहीं। वो अपने ऐसे असंख्यात प्रदेशी बंकर में बैठा है जिसमें कैसा है, कोई भी कर्म उसमें प्रवेश कर सकता नहीं है। सुहानी नहीं आई ना। तो अतः उन्हें जीव और अजीव दोनों तत्वों से पृथक पुण्य पाप और आश्रव बंध तत्व के रूप में स्वीकार कर लिया गया है ना। क्या कहा है, अतः रागादिक भाव शुद्ध जीव तत्व में तो होते नहीं हैं, परंतु वे पुद्गल द्रव्य में ही उत्पन्न नहीं होते हैं। बिल्कुल, अतः उन्हें जीव और अजीव दोनों तत्वों से पृथक पुण्य और पाप आश्रव बंध तत्व के रूप में कैसा है, स्वीकार किया गया है। इस प्रकार अशुद्ध निश्चय से आश्रव बंध तथा पुण्य पाप, पलक कहाँ है, तो इस प्रकार से अशुद्ध निश्चय से आश्रव बंध और पुण्य पाप तत्व की सिद्धि की गई है। अशुद्ध निश्चय से कौन से तत्व की सिद्धि होती है, आश्रव और बंध तत्व की कैसी है, सिद्धि होती है। जिन्हें अशुद्ध निश्चय से जीव का और एक देश शुद्ध निश्चय से किसका है, पुद्गल का कहा गया है। बिल्कुल, अपूर्ण और पूर्ण शुद्ध पर्याय। अपूर्ण पर्याय में किसको लिया है, हाँ, अपूर्ण पर्याय में संवर निर्जरा, और पूर्ण शुद्ध पर्याय में किसको लिया है, मोक्ष को। तो अपूर्ण और पूर्ण शुद्ध पर्याय भी शुद्ध जीव तत्व में शामिल नहीं है। क्यों नहीं शामिल है, क्यों नहीं शामिल है, अपूर्ण पर्याय हो, संवर निर्जरा की हो या पूर्ण शुद्ध पर्याय मोक्ष की हो, क्यों नहीं शामिल है, हाँ, क्योंकि क्या है, वो पर्याय है, इसलिए कैसा है, वो शामिल नहीं। त्रिकाली जो ध्रुव तत्व है उसमें कैसी है, शामिल नहीं है। अतः इन्हें संवर निर्जरा और मोक्ष के रूप में कैसा है, स्वीकार किया गया। संवर निर्जरा अपूर्ण पर्याय, मोक्ष तत्व कैसा है, पूर्ण पर्याय है, पूर्ण शुद्ध पर्याय है। द्रव्य आश्रव बंध पुण्य पाप सब में लगा लेना, द्रव्य पुण्य, द्रव्य बंध और द्रव्य भाव, द्रव्य पुण्य और भाव पुण्य, द्रव्य पाप और भाव पाप, द्रव्य संवर और भाव संवर, द्रव्य निर्जरा और भाव निर्जरा। तो इस प्रकार मोक्ष तत्व, जैसे द्रव्य आश्रम में किसको लिया, बंध, द्रव्य आश्रम में किसको लिया, बंध पुण्य पाप संवर निर्जरा मोक्ष, यद्यपि सब पुद्गल की पर्याय है। संवर निर्जरा भी पुद्गल की पर्याय है विदुषी, संवर निर्जरा भी पुद्गल की पर्याय है। ये तो जीव ही प्रकट करता है ना, फिर पुद्गल की पर्याय में क्यों ले लिया इसको। हाँ बेटा बता। जैसे संवर के लिए होता है कि कर्म का आना जाना, हाँ, खिर जाना, इस अपेक्षा से इनको क्या कह दिया है, पुद्गल। उसमें वो अपने दो विभाजन कर दिए ना, द्रव्य संवर और भाव संवर। तो द्रव्य संवर किसको कहेंगे, कर्मों का आना रुक जाना, वो तो कैसा हो, द्रव्य संवर हुआ। और भाव संवर क्या हुआ, शुद्धि की जो उत्पत्ति हुई है वो भाव संवर।
एक जीव विपाकी प्रकृति है और कैसी है ये, एक पुद्गल विपाकी प्रकृति है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार संवर निद्रा मोक्ष तत्व यद्यपि पुद्गल की पर्याय हैं, उन्हें भावाश्रय, बंध, पुण्य, पाप, अब कैसे वो भी विभाजन, द्रव्य आश्रय और भाव आश्रय दोनों में विभाजन कर दिया है। किसका, बंध, पुण्य, पाप, संवर, निद्रा, मोक्ष, बिल्कुल है ना। ये कैसे हैं, ये जीव विपाकी पर, ये जीव के परिणाम हैं। कौन, भाव है ना, भावाश्रय, भावाश्रय जीव के परिणाम है। शमणी का क्या कहा, भावाश्रय जीव के परिणाम है। और किसे, द्रव्याश्रय पुद्गल की पर्याय है। द्रव्याश्रय क्या है, पुद्गल की पर्याय है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से जीव की अशुद्ध शुद्ध पर्याय निमित्त है। इस प्रकार भावाश्रय, बंध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा तत्व जीव की कैसी है, पर्याय है। इनका जीव विपाकी प्रकृति, इनका उदय किस में आता है, जीव में ही आता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर इस प्रकार भावाश्रय, बंध, पुण्य, पाप, संवर, निर्जरा तत्व जीव की पर्याय है। उनमें द्रव्याश्रय, बंध, संवर, निर्जरा, मोक्ष ये पुद्गल की पर्याय। तो दो विभाजन इसमें कर दिए हैं, है ना। द्रव्याश्रय को क्या लिया है, पुद्गल की पर्याय लिए, और भावाश्रय को क्या लिया है, जीव की पर्याय लिया है, बिल्कुल। क्योंकि उसका उदय कैसा है, जीव में आता है, और द्रव्याश्रय का उदय किस में आता है, पुद्गल में आता है, बिल्कुल ना। इसलिए जीव की भावाश्रय, संवर आदि पर्याय तथा पुद्गल कर्म की द्रव्याश्रय, संवर आदि पर्याय का एक समूह बनाकर पर्याय रूप आश्रयवादी और संवर आदि तत्वों को जीव अजीव तत्व से कैसा है, भिन्न कहा गया है, बिल्कुल ना। क्या कहा है, संवर आदि पर्याय का एक समूह बना दिया है, और पर्याय रूप आश्रय और संवर आदि तत्वों को जीव अजीव तत्व से कैसा है, भिन्न कहा है। चाहे भावाश्रय हो चाहे द्रव्याश्रय हो, दोनों को ही कैसा है, भिन्न कह दिया है, बिल्कुल। इस प्रकार 9 तत्वों का स्वरूप समझने पर, 9 तत्व बेटा कौन से होते हैं, पुण्य पाप, ये 9 तत्व हैं ना। इस प्रकार 9 तत्वों को स्वरूप समझने पर 9 तत्वों में छुपी हुई, कौन छुपी हुई है, एक आत्मज्योति। कलश भी आया है ना, कि 9 तत्वों में क्या छुपा हुआ है, एक आत्मज्योति ही कैसे अनुभव रूप है ना। अनुभव रूप मोक्ष मार्ग की सिद्धि के लिए अध्यात्म रूप परमागम में भी निश्चय के भेद प्रभेद किए गए हैं। अब देखो, निश्चय के भेद आगम और अध्यात्म में किसकी मुख्यता से किए, ये अपना प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि निश्चय के जो भेद किए गए ना, ये अपन देख रहे हैं ना, यहाँ पर 4 भेद देख रहे हैं। तो ये भेद आगम में किसकी मुख्यता से किए गए हैं और अध्यात्म में किसकी मुख्यता से किए गए हैं। तो आगम में तो 6 द्रव्यों की मुख्यता से किए गए हैं, और अध्यात्म के साथ 7 तत्वों की मुख्यता से किए गए हैं। प्रश्न अपना क्या था कि अगर ये निश्चय के 4 भेद बताए हैं, तो आगम और अध्यात्म में किसकी मुख्यता से किए गए। तो आगम में 6 द्रव्य, आगम में तो द्रव्य की सिद्धि होती ना, 6 द्रव्यों की सिद्धि कही है, और अध्यात्म में कैसा है, जीव द्रव्य की कैसी है, सिद्धि कही है। तो आगम में 6 द्रव्य की मुख्यता से इनके 4 भेद किए गए हैं, और अध्यात्म में कैसा है, 7 तत्व की मुख्यता से कथन किया। शब्दों को बराबर बुक में देखिए ना, आपको एक एक बात बराबर कैसी है ख्याल में आ जाएगी, बिल्कुल ना। प्रवचन सार की गाथा 232 की टीका में आचार्य जयसेन लिखते हैं, जयसेन जी लिखते हैं कि समस्त आगम का सारभूत क्या है, द्वादशांग का सार क्या, एकमात्र शुद्धात्मा। द्वादशांग का सार कहो, मक्खन कहो, उपादेय कहो, ये सब एकार्थवाची शब्द होते हैं, बिल्कुल। तो इस प्रकार से यह कहते हैं समस्त आगम का सारभूत चिदानंद। मैं कुछ बालिकाओं को देखती हूँ, वो बराबर नोट कर लेती, कोई मैं पर्यायवाची शब्द भी बोलूँगी तो वो बराबर नोट कर लेगी, बिल्कुल है ना।
क्योंकि स्मरण में रहेगा। आपने अगर नोट किया है तो स्मरण, जनरली राजी नोट करती है ना, कोई भी बात होती तो तुरंत कैसी है वो नोट करती है। तो इस प्रकार समस्त आगम के सारभूत चिदानंद एक परमात्म तत्व के प्रकाशक अध्यात्म नामक परमागम से भी पदार्थ का ज्ञान होता है। आगम से भी ज्ञान होता है और अध्यात्म से भी कैसा है, पदार्थ का ज्ञान होता है। आगम से कैसा 6 द्रव्यों का ज्ञान होता है और अध्यात्म से किसका ज्ञान होता है, हाँ बिल्कुल 7 तत्वों का, और 7 तत्वों में भी जो सारभूत है जो शुद्धात्मा का ज्ञान होता है। जिस प्रकार से भावाश्रव आदि को निमित्त की अपेक्षा से पुद्गल कहा है, क्या कहा है ख्याति, भावाश्रव को भी निमित्त की अपेक्षा से पुद्गल कह दिया है। क्यों? क्यों? द्रव्याश्रव और कैसा, सॉरी भावबंध और अपना भावबंध और कैसा है भावाश्रव, है ना। तो यहाँ क्या क्या कहा है, अभी तक तो हमने इसको क्या कहा था कि ये जीव विपाक की प्रक्रिया, पूर्व में क्या कहकर आए थे, जीव विपाक। अब क्या कह रहे हैं, देखो ये जिनागम में जगह जगह पर, है ना, इस प्रकार से सब ये विवक्षाएं आएगी, और अगर हम ये विवक्षाओं को समझ लेंगे तो क्या होगा, हमको किसी प्रकार का कोई भी शंका नहीं रहेगी। बिल्कुल ना। तो जिस प्रकार भाव आश्रव आदि को निमित्त की अपेक्षा से पुद्गल कहा गया है, उसी प्रकार क्या द्रव्य आश्रव आदि को भी जीव कहा गया है। यद्यपि ऐसा कहने में कोई आपत्ति भी नहीं है। भाव आश्रव को पुद्गल कहा है, वो किस अपेक्षा से कहा है बेटा, पर, हाँ बोल बेटा, हाँ आश्रव है ना, और आश्रव होते वो पर के निमित्त से, है ना, पर के निमित्त से होते हैं ना। जो मोहराग द्वेष आदि के परिणाम आते हैं वो किसे हैं, पर के निमित्त से ही आते हैं, इसलिए उनको क्या कह दिया है, पुद्गल का ही कह दिया। उपयोग स्थिर रखो अणिमा, उपयोग स्थिर रखो तो बराबर कैसी है बात ख्याल में आएगी ना। वो सुहानी से तो अपन बाद में देखेंगे बिल्कुल, है ना। परुषण में परिणाम हम खराब नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल बहुत दुख होता है हमको, बिल्कुल। तो इस प्रकार से उसी प्रकार क्या द्रव्य आश्रव आदि को भी क्या है, जीव का कहा गया है। यद्यपि ऐसा कहने में कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि कर्मोदय रागादिक और कर्मबंध, कितनी बातें ली बेटा, कर्मोदय रागादिक और कर्मबंध में तीनों का कैसा है, परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध तो कहा गया है। फिर जब रागादिक होते हैं तो क्या कहा है, वह किसे चारित्र मोहनी की विकारी पर्याय है ना रागादिक, बिल्कुल, तो वह किसे कर्म के उदय से होते हैं ना। पहला कर्मो, 3 शब्द है ना, कर्मोदय रागादिक और कर्मबंध, 3 शब्द आए हैं इसमें, बिल्कुल, है ना। पेज नंबर 148 का 3rd पैराग्राफ है। कर्मोदय रागादिक, रागादिक कैसे होते हैं, कर्म के उदय से आते हैं, है ना। और आगे क्या होगा, कर्म के उदय से आए और हमने जुड़ान कर लिया तो क्या होगा, फिर कर्म का बंधन हो जाएगा, और फिर कर्म का बंधन हो जाएगा तो फिर संतति कैसी है, आगे फिर से चलने वाली है, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि कर्मोदय रागादिक और कर्मबंध, 3 की बात समझ में आ गई आपको, है ना। इन तीनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक कैसी है, संबंध तो कहा ही है, बिल्कुल, है ना। क्योंकि निमित्त नैमित्तिक संबंध कहा है, हाँ सुहानी, तो इनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध तो कैसा है, कहा है। और निमित्त नैमित्तिक संबंध जानते हो, अर्थ बताओ मुझे। निमित्त निमित्त कारण नैमित्तिक कार्य, निमित्त कारण और नैमित्तिक कार्य, बिल्कुल। उदाहरण दो, मिट्टी क्या हुई, आकृति कारण हुई, और
कार्य हुआ, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से पेज नंबर 148 का 3rd पैराग्राफ, इन तीनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध तो कहाँ है? समझ में आ गया बेटा ये पैराग्राफ? एक एक शब्द को अच्छी तरह से समझना, बिल्कुल। नहीं समझ में आए तो आप पूछ सकते हो, बिल्कुल। परंतु आगम में कहीं भी द्रव्याश्रय आदि को सीधे तौर पर जीव कहने का उल्लेख नहीं मिलता है, बिल्कुल। भावाश्रय को तो पुद्गल कह दिया है बेटा, क्या कहा है? भावाश्रय को अनुज्ञा पुद्गल कह दिया, लेकिन द्रव्याश्रय को कभी जीव नहीं कहा है। क्यों नहीं कहा है? द्रव्याश्रय को जीव क्यों नहीं कहा है? तो कारवाण वर्गणा है ना, तो उसको जीव कैसे कह सकते हैं? उसको तो कैसा है? पुद्गल ही कहा है। तो क्या कहा है? द्रव्य आश्रय आदि को सीधे तौर पर जीव कहने का उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन जीव को कर्मों का कर्ता भोक्ता कहा है। जीव को कह दिया है, कौन से नय से? अशुद्ध निश्चय नय से जीव का कर्ता भोक्ता, कर्मों का कैसा है? कर्ता भोक्ता है, ऐसा कह दिया। और अनौपचारिक असद्भूत व्यवहार नय से भी कहा गया है, बिल्कुल। आगे अपन जो व्यवहार नय के भेद प्रभेद पढ़ेंगे ना। अतः पुद्गल कर्म व्यवहार नय से जीव के कर्म होने से उन्हें परोक्षतः जीव के ही कहा गया है। पुद्गल कर्म कैसे हैं? ये कैसे हुए ना? व्यवहार नय से जीव के कर्म होने पर भी, रागादिक होते तो जीव में ही हैं, तो जीव के होने पर फिर भी उन्हें किसे परोक्षता से जीव के ही कहा है, यह सिद्ध हो जाए। क्यों जीव के कहा है? जीव के ही कर्म होने से परोक्षता जीव के, क्योंकि होते जीव में है ना। मोह राग द्वेष परिणाम होते किस में हैं? जीव में ही होते हैं, है ना। तो उसको कैसा है? यह सिद्ध किया गया है। वस्तुतः आत्महित के लिए रागादिक भाव से कथनचित भिन्न आत्मा को जानना ही प्रयोजनभूत है। निष्कर्ष उन्होंने दे दिया है, बिल्कुल, है ना, कि अगर अशुद्ध निश्चय नय से रागादिक भाव को जीव का कहा भी है, तो कैसे रागादिक भाव को कथनचित आत्मा से भिन्न कहा है। ये कथनचित शब्द क्यों लगाया? आत्मा के में रागादिक भाव से कथनचित भिन्न, हाँ, सर्वथा अगर भिन्न कह देंगे तो ये अशुद्ध निश्चय को कैंसिल करना पड़ेगा, है ना। अगर सर्वथा अगर अपन भिन्न कह देते हैं तो क्या होगा? ये अशुद्ध निश्चय को कैसा है? कैंसिल करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो आत्महित के लिए रागादिक भाव कथनचित भिन्न आत्मा को, और प्रयोजन क्या है? उन रागादिक भावों को कैसा है? कथनचित आत्मा से भिन्न जानने का ही प्रयोजन है। दूसरा और कोई प्रयोजन की रागादिक भाव आत्मा से कैसे भिन्न है। तो कथनचित शब्द इसलिए लगाया है, श्रेया, अंकिता, कथनचित शब्द किस लिए लगाया है? क्योंकि सर्वथा भिन्न कह देंगे तो फिर कैसे संसार में ही सिद्ध दशा माननी पड़ेगी। सर्वथा कह देंगे ना बेटा, तो क्या होगा? संसार दशा में ही रागादिक से रहित मानना पड़ेगा, तो संसार दशा में ही किसी सिद्ध दशा माननी पड़ेगी, ये दूषण आ जाएगा। और फिर अशुद्ध निश्चय को कैसा है? कैंसल करना पड़ेगा, बिल्कुल। न कि, है ना, वस्तुतः आत्महित के लिए रागादिक भाव को कथनचित भिन्न आत्मा से भिन्न जानना प्रयोजन है, न कि आत्मा से भिन्न द्रव्य कर्मों को, वो तो भिन्न ही हैं। भाव कर्म को रागादि को कथनचित भिन्न कह दिया है, लेकिन द्रव्य कर्मों को भी कैसे आत्मा से भिन्न कहें? तो उसको भिन्न क्या कहें? वे तो बेटा पुद्गल है, कारवाण वर्गणाएं हैं, वो तो कैसे हैं? भिन्न ही है। द्रव्य आश्रय तो कैसे हैं? आत्मा से कैसे हैं? भिन्न ही हैं, है ना। भावाश्रय को कथनचित आत्मा से भिन्न कहा गया है, वो भी छुड़ाने के प्रयोजन की अपेक्षा से कहा गया है, न कि आत्मा से भिन्न द्रव्य कर्मों को। इसीलिए कर्मों की चर्चा मात्र जीव भावों का ज्ञान कराने के प्रयोजन से ही की गई है। तो जब कारवाण वर्गणाएं हैं तो इनकी चर्चा आगम में की ही क्यों गई है?
ये तो पुद्गल है, तो की क्यों गई है? तो मात्र किसे जीव के भावों का ज्ञान कि तू अगर ऐसा भाव करेगा तो तुझे ऐसे कर्म का बंध होगा, और ऐसे कर्म का बंध होगा तो कैसा उसका ऐसा फल आएगा। ये संसार में बेटा विचित्रताएं क्यों देखी जाती, विभिन्नताएं क्यों एक भाई सज्जन और एक भाई के परिणाम कैसे हैं, बिल्कुल है ना, ऐसे विभिन्नताएं क्यों देखी जाती है, क्या कारण है, बिल्कुल है ना। तो कारण ये है कैसे अपना अपना कर्म का उदय उसके अनुसार कैसी है देखी जाती है, बिल्कुल। तो इस प्रकार से आगम का एक भेद ना, जैसे अधि प्लस आत्मा अध्यात्म कहा गया है। पूर्व में भी अपन ने इसकी चर्चा आगम और अध्यात्म शैली में संधि विच्छेद से कैसा है अपन ने उसकी चर्चा की थी। वैसे अधिपुद्गल नाम का कोई भेद नहीं कहा गया है। देखो अब महत्वपूर्ण एक प्रश्न आया नीचे 12वां, जब कर्मोदय के निमित्त से होने वाले रागादिक भाव को पौद्गलिक कहा है। क्या कहा है? कर्म के उदय से रागादिक भाव होते, कर्म के उदय से क्रोधादिक भाव होते, तो भी उसको किसके खाते में डाल दिया है? पौद्गल के खाते में डाल दिया है। क्यों डाला है? क्योंकि वो पुद्गल के निमित्त से होते ना, आत्मा के निमित्त से कभी राग द्वेष भाव होते हैं क्या श्रेया? आत्मा के निमित्त से कभी राग द्वेष भाव होते हैं क्या? नहीं होते ना, बिल्कुल। तो किसके निमित्त से होते राग द्वेष भाव? पुद्गल के निमित्त से। इसलिए कैसा है उसको कैसा है पुद्गल के खाते में डाल दिया है, वो पुद्गल की संतान उसको कह दिया है। तो कर्म का उपशम क्षयोपशम और क्षय के निमित्त से होने वाले सम्यक दर्शन केवल ज्ञान आदि को आप पौद्गलिक क्यों नहीं कहते हो? श्रेया प्रश्न समझ में आया आपको, है ना। आपने रागादिक भाव को तो पुद्गल कह दिया है, लेकिन है ना जो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान क्या होता है बेटा, है ना, कर्म का उपशम हो तो औपशमिक सम्यक तो, कर्म का क्षय हो तो कैसा है क्षायिक सम्यक तो, और कर्म का कैसा है कुछ क्षय हो कुछ उपशम हो और कुछ उदय हो, बिल्कुल ना, तो वो कैसा है क्षयोपशमिक भाव है। तो इनके क्षय के निमित्त से ही सम्यक दर्शन और केवल ज्ञान प्रकट होता है, बिल्कुल। तो फिर आप उनको क्यों नहीं पौद्गलिक कहते हो? रागादिक को तो आपने पौद्गलिक का कह दिया है, और ये भी तो कर्म के अभाव में उत्पन्न होते हैं, तो इनको आप पौद्गलिक क्यों नहीं कहते हो? सम्यक दर्शन केवल ज्ञान आदि को भी पुद्गल के कहो ना, ये भी तो कैसे हैं पुद्गल कर्म के अभाव में ही प्रकट होते हैं ना। 7 प्रकृतियों का उपशम 6 से ही औपशमिक और क्षायिक सम्यक दर्शन प्रकट होता है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं इनको पौद्गलिक क्यों नहीं कहा है। प्रश्न समझ में आया आपको? श्रेया क्या प्रश्न समझ में आया? हाँ बराबर, हाँ 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 हाँ, आपने रागादिक भाव को तो पौद्गलिक कह दिया है ना, क्योंकि वो कर्म के उदय से निमित्त है, तो इनमें भी तो कर्म का उदय निमित्त है। सम्यक दर्शन हमने प्राप्त किया तो 7 प्रकृतियों का उपशम हुआ, औपशमिक, तो इसमें भी तो कर्म का उदय निमित्त है। तो फिर आप इनको क्यों नहीं पौद्गलिक कहते हो? आप इनको कैसा है पौद्गलिक क्यों नहीं कहते हो? रागादिक भाव चेतना रहित है। अच्छा, रागादिक भाव स्वयं को जानते हैं क्या? और हमको जानते हैं क्या? और हम रागादिक को भी जानते हैं और अपने को भी है। स्वप्न प्रकाशक शक्ति ना, तो उसको भी जानते हैं और अपने को भी जानते हैं। तो रागादिक कैसे न तो स्वयं को जानते हैं न तो कैसे हैं पर को जानते हैं, बिल्कुल। तो रागादिक भाव चेतना रहित है और कैसे हैं पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं। रागादिक भाव किसके है ना? पुद्गल। अच्छा, सम्यक दर्शन किसके लक्ष्य से होता है ना? वो स्व के लक्ष्य होता है, और रागादिक भाव पुद्गल के लक्ष्य से होते हैं। तो इसलिए रागादिक भाव को पौद्गलिक कहा है, लेकिन सम्यक दर्शन को पौद्गलिक नहीं कहा है, क्योंकि शर्त निःशुद्धात्म तत्व के अवलंबन से। सम्यक दर्शन की डेफिनेशन में आता है ना, निःशुद्धात्म तत्व के अवलंबन से। स्वस्ति का क्या कहा? निःशुद्धात्म तत्व के अवलंबन से ना। तो इसके लक्ष्य उन्हें पौद्गलिक कहकर
उनसे भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वभाव के अवलंबन कराने का प्रयोजन है। अशोक भैया पेज नंबर 149 है। तो यहाँ ये कहते हैं उन्हें पौद्गलिक कहकर उनसे भिन्न शुद्ध चैतन्य स्वभाव का अवलंबन कराने का प्रयोजन है, जबकि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र है ना, ये चेतन के आश्रय से होते, आत्मा के आश्रय से होते, तो पौद्गलिक कैसे कहेंगे उनको? पॉइंट ख्याल में आया है ना? सम्यक दर्शन इत्यादि को पौद्गलिक क्यों नहीं कहा गया है? आत्मा के आश्रय से ये भाव प्रकट होते हैं, इसलिए पौद्गलिक नहीं कहा गया है। तो जबकि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रागादि की भांति अचेतन नहीं हैं। सम्यक दर्शन कैसे चेतन? वो स्वयं को भी जानते हैं और पर को भी जानते हैं। रागादिक स्वयं को भी नहीं जानते हैं और पर, इसलिए उनको पौद्गलिक कहा है। बिल्कुल ना, वे आत्मा के अवलंबन की अवस्थाएं हैं ना। अपने आया है ना प्रवचन सार में, सब आत्मा की अवस्था है, आत्मा ही है शरण। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र सब आत्मा की अवस्थाएं से, आत्मा ही अभेद दृष्टि से एक आत्मा ही कैसा है? शरणभूत है। वे आत्मा के अवलंबन अवस्था है। बारंबार आत्मा की चर्चा सुनेंगे ना, बारंबार आत्मा की चर्चा सुनेंगे ना, मैं आत्मा हूँ ऐसा निर्णय हो जाएगा। बिल्कुल। तो अतः वे आत्मा के अवलंबन रूप अवस्था हैं, अतः उनमें आत्मा ही उछलता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की पर्याय में कौन उछल रहा है? समुद्र में कौन उछल रहा है? लहरें ही उछल रही है। बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि कैसे हैं वो सब वो आत्मा ही उसमें कैसा है? उछल रहा है। बिल्कुल पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में इन्हें आत्म रूपम तत्, अर्थात ये आत्मा का ही स्वरूप है। रत्नत्रय चाहे बेटा प्रकट हुआ है, लेकिन आत्मा के अवलंबन से प्रकट हुआ है ना, आत्मा के आश्रय से उत्पन्न हुआ है ना, इसलिए इनको आत्मा ही कह दिया है। वो रत्नत्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को आत्मा ही कह दिया है। अतः दृष्टि प्रधान ज्ञान की शैली में रागादि को आत्मा की सीमा के बाहर रखा है। देखो एक ज्ञान प्रधान कथन होता है, एक दृष्टि प्रधान ज्ञान है। बिल्कुल दृष्टि प्रधान मतलब कैसा है? जहाँ आत्मा की मुख्यता से ही कथन किया जाए वो दृष्टि प्रधान, जहाँ भेद प्रभेद की मुख्यता से कथन किया जाए है ना, वहाँ के आत्मा ही हूँ, ये दृष्टि प्रधान है। और कैसा है? ज्ञान वाला, दर्शन वाला, सुख वाला, ये ज्ञान प्रधान कथन कहा जाता है। तो दृष्टि प्रधान ज्ञान की कथन शैली में क्या कहा है? रागादि को आत्मा की सीमा से बाहर, रागादि को आत्मा की सीमा से बाहर है ना, अंदर आ नहीं सकते हैं वो। अपने यहाँ हिंदुस्तान पाकिस्तान की बॉर्डर सीमा है ना, तो आप घुस नहीं सकते हो अंदर, सीमा से आप कैसे हो? बाहर हो। बिल्कुल है ना। इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं वह रागादिक तो कैसे हैं? आत्मा की सीमा से बाहर है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, बाहर है, बहिर्लुंटनती, अपने अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। मैं अपने ऐसे असंख्यात प्रदेशी बंकर में बैठा हूँ जिसमें कैसी है? ये रागादिक का प्रवेश हो ही नहीं सकता है। बिल्कुल। तो इस प्रकार से अर्थात निर्मल पर्याय को आत्मा का ही परिणाम कहा है। तो निर्मल पर्याय बेटा कौन कौन सी? हाँ, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, ये जो तीन पर्याय हैं ये कैसी हैं? आत्मा का ही परिणाम है, आत्मा से ही अभिन्न है, सब आत्मा की ही अवस्थाएं हैं। बिल्कुल इनको शरणभूत आत्मा ही है। यद्यपि वर्तमान में केवल ज्ञान आदि पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं है। क्या कहा? वर्तमान में है केवल ज्ञान। वर्तमान में केवल ज्ञान होता तो अभी आप लोग यहाँ पढ़ाई करने नहीं बैठते। वर्तमान में अगर केवल ज्ञान आपको होता तो आप यहाँ पढ़ने बैठते क्या?
नहीं बैठते ना, सब ज्ञान में झलकता, वो नए रहस्य के साथ सब ज्ञान में झलकता अपने को, तो पढ़ने की आवश्यकता। तो वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं है, एक बात, लेकिन स्वभाव की अपेक्षा से कैसा हूँ मैं, सर्वज्ञत्व शक्ति है मेरे में, कैसी है, एक स्वभाव की अपेक्षा से कैसा मैं, बहुत से, एक बार ऐसा कहीं शिविर लगा था, मैंने सुना था कि उन्होंने वर्तमान में केवल ज्ञान प्रकट है ऐसा सिद्ध किया था। आगम के विरुद्ध बात नहीं करना भैया, है ना, आगम में जो लिखा है उसकी बात कर। भैया अशोक भैया आपने भी सुना होगा, एक जगह ऐसा शिविर लगा था, वर्तमान में केवल ज्ञान प्रकट ऐसा सिद्ध करने के लिए। काफ़ी अपने आप तो फिर निषेध करने वाले भी तो बहुत लोग रहते हैं ना, आगम के विरुद्ध जहाँ कहीं बात चलेगी, बिल्कुल अतिशयोक्ति होगी, बिल्कुल स्वभाव की अपेक्षा से है, स्वभाव की अपेक्षा से अपने में किसी सर्वज्ञत्व शक्ति है, लेकिन वर्तमान में अगर केवल ज्ञान है तो फिर हम यहाँ क्यों बैठे हैं, ये पढ़ क्यों रहे हैं, खंड खंड ज्ञान चौपसम ज्ञान क्यों पढ़ रहे हैं हम, बिल्कुल, है ना। तो यद्यपि वर्तमान में केवल ज्ञानादि पूर्ण शुद्ध पर्याय प्रकट नहीं है, तथापि जब तक इसकी महिमा भासित होगी, किसकी, स्वभाव की महिमा, तब तक दृष्टि अपने अनादि अनंत शाश्वत ध्रुव स्वभाव का अवलंबन नहीं कर। तो महिमा कैसी आएगी बेटा, महिमा लाएंगे तब तो आएगी ना। दिन रात तो संयोग और संयोगी भाव की महिमा करते रहते हैं, दिन रात तो संयोग और संयोगी भाव की महिमा करते रहते, तो स्वभाव की महिमा आएगी कैसे, स्वभाव की महिमा लाएंगे तब तो कैसा है, स्वभाव की महिमा आएगी। तो जब तक इसकी महिमा, तब तक दृष्टि अपने अनादि अनंत शाश्वत ध्रुव स्वभाव का अवलंबन नहीं कर सकेगी। अतः निर्मल पर्याय प्रकट करने के लिए उनसे भी दृष्टि हटाना पड़ेगी, पर्याय मात्र से कैसा है, दृष्टि हटाना पड़ेगी, और परिणाम गया, मैं तो जो का त्यों रह गया। मैंने प्रयोगात्मक विधि में, है ना, बहुत सारे पॉइंट्स बनाए, उसमें ये पॉइंट भी लिया है कि अपन अपने जीवन में कैसा इसका प्रयोग करें कि परिणाम पलट गया, मैं तो जो का त्यों रह गया, बिल्कुल, है ना। अपना भी परिणाम कोई विकारी भाव हो तो भी विचार करना कि परिणाम पलट गया, मैं तो जो का त्यों हो गया। यहाँ पर एक आए थे अपने शास्त्री, जब गए यहाँ से तो मेरे से माफ़ी मांग के गए, दीदी माफ़ करना, जो कुछ भी गलती हो गई है। तो मैंने उनको यही सेंटेंस बोला, परिणाम पलट गया, मैं तो जो का त्यों रह गया। अपने पे भी लगाना और किसी दूसरे पर भी लगाना, बिल्कुल, है ना। इस प्रकार बहुत बेटा ये प्रयोगात्मक विधि है ये। इस प्रकार अपरिणामी गायक स्वभाव का इन्होंने अपने राजकोट के एक लालचंद जी पंडित साहब थे, उनका ये सेंटेंस था, परिणाम पलट गया, मैं तो जो का त्यों रह गया। इस प्रकार अपरिणामी गायक स्वभाव को मुख्य करके ये पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा है, अपना समय भी हो गया है, इसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे, बिल्कुल। तो अपना निष्कर्ष के रूप में, है ना, क्या निकला कि जो रागादिक भाव हैं उसको पुद्गल का क्यों कहा है ना, मतलब, और सम्यक दर्शन आदि वो भी कर्म के अभाव में प्रकट, तो उसको आपने पौद्गलिक क्यों नहीं कहा है। हाँ, वो आत्मा के लक्ष्य से उत्पन्न होते हैं, इसलिए उनको कैसा है, पौद्गलिक नहीं कहा गया है। चलिए बोलिए सर्वज्ञ शासन। प्रशंसा स्वयं की करते समय शक्ति बुद्धि न खोवे। गुरुवर का गौरव सदा हो हृदय में ज्ञान धारा सुआनंदकारी।
सब मैल समता की धारा की जाए सुआराधना में, बढ़ते ही जाए सुआराधना में। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो की जय हो, पर्व की जय हो। आज उत्तम संयम धर्म की जय हो।